वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रिलियंट कार केयर। सो आज मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं कार केयर से रिलेटेड। ये बेसिकली वैक्स हैं दोनों, और इन दोनों को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। और इन दोनों में पहली जो हमारे पास है वो टोनियन की सिरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स है, और जबकि दूसरी हमारे पास हारिस की प्रीमियम हार्ड वैक्स है। इन दोनों को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से जो टोनियन की है ये वाली, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वैक्स है। ये एक्चुअली मेड इन चाइना है, और जबकि ये वाली जो है ये पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई मेड इन पाकिस्तान हारिस ब्रांड की वैक्स है। तो प्राइस की अगर हम बात कर लें तो ये टोनियन की सिरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स ये इस टाइम टोनियन पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टोर पे 1050 रुपये की लगी हुई है। जबकि जो हारिस की जो हार्ड वैक्स है ये वाली हमारे पास 600 रुपये की हारिस के अपने वेबसाइट पर लगी हुई है। तो अगर आप मंगवाएंगे, मैंने विद इन लाहौर मंगवाई थी तो मुझे 120 रुपये की शिपिंग भी पड़ी थी। तो यानी कि टोटल आपको मुझे ये 720 रुपये की पड़ी थी विद इन लाहौर। जबकि ये जो टोनियन की सिरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स है ये 1050 रुपये की है, और इसकी शिपिंग फ्री हो जाती है क्योंकि टोनियन पाकिस्तान की वेबसाइट से आप कुछ भी अगर ऑर्डर करें तो अबव 1000 का ऑर्डर हो तो वैसे इसकी शिपिंग फ्री हो जाती है। तो ये आपको 1050 की पड़ेगी। ये बेसिकली 600 की है, और शिपिंग मिला के आपको कोई रफली 720-750 की पड़ जाएगी। कंपेयर करने का मकसद दोनों का ये है कि क्या हमारे पास जो मेड इन पाकिस्तान वैक्स है या ये कम्पीट करती है जो हाई एंड इम्पोर्टेड वैक्सेस हैं उनके साथ के नहीं। ये अगर कंसिडरिंग कि ये पाकिस्तान की वन ऑफ द नंबर वन बेस्ट सेलिंग वैक्स है, और ये पाकिस्तान की अपनी वैक्स है, तो क्या हमें पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान की चीज़ को तो ऑब्वियसली प्रेफर करना चाहिए। क्या इसकी क्वालिटी भी वो है कि हम इसको प्रेफर करें ओवर एन इम्पोर्टेड वैक्स, ओवर के वो वैक्स जिसने मार्केट में अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना ली है। तो इन दोनों की हम अभी एप्लीकेशन भी करेंगे और रिज़ल्ट्स भी इनके कंपेयर करेंगे। सो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं पर्सनली कौन सी यूज़ करता हूँ, तो ये जो टोनियन की सिरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स है ये मुझे लिए हुए कोई साल हो गया है। ये तकरीबन मैंने ख़त्म कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ आज का टेस्ट होगा और एक आध बार और गाड़ी हो सकती है। बाकी इसके अलावा जो मेरे पास हारिस की जो वैक्स है ये मैंने भी रिसेंटली ही परचेज़ की है। इससे मैंने कोई 2 से 3 बार तो कर लिया गाड़ी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी पैकिंग भी बड़ी वीआईपी किस्म की थी, मतलब जैसे हाई एंड वैक्स इंपोर्टेड लगती है हमें गॉयर्स की, अगर आपने देखी हो पैकिंग तो उसी तरह का डब्बा था सामने, वो था। और इसके साथ एप्लीकेटर पैड, खैर आप दोनों ऑर्डर करेंगे तो आपको दोनों के साथ ही मिल जाएगा। और इसका भी ये देखें, इसका ये वाला भी सिस्टम बड़ा अच्छा है। ये जो इसका लिड है इसकी बैक साइड पर ही ये रख देते हैं। एप्लीकेटर पैड को खोलना थोड़ा मुश्किल है, खैर वो बाद में खोलेंगे। इसका भी एप्लीकेटर साथ आता है पैड, और इसका एप्लीकेटर पैड आपको साथ ही मिलेगा। सो अब इन दोनों को हम गाड़ी पर जाके इसकी एप्लीकेशन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि दोनों ड्यूरेबिलिटी में, रिज़ल्ट में और ओवरऑल दोनों में से कौन बेहतर है। कि पैनल की बिफोर की कंडीशन भी मैं आपको दिखाता चलूँ। इसके ऊपर सिर्फ कंपाउंड पॉलिश हुई है, बाकी किसी भी किस्म की कोई भी सीलेंट कोटिंग या वैक्स वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ। जैसा कि आप इसमें पानी का बिहेवियर चेक भी कर सकते हैं। अब मैं पैनल को बीच में से मास्क कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और इसके राइट साइड पर हारिस की प्रीमियम हार्ड वैक्स अप्लाई कर देंगे। हारिस वैक्स की हमारे पास स्मेल भी बहुत अच्छी है। टोनियन की भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन हारिस वाली जो है वो वाकई इट रियली स्मेल्स गुड, लेकिन ये अप्लाई करने में थोड़ी सी हार्ड है। यानी बफ़ करने के लिए और इसको अप्लाई करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। वैसे तो वैक्स के लिए रिकमेंडेड होता है कि आपके अप्लाई करने के बाद जब तक वो पैनल पे हेज़ी अपीयरेंस नहीं देती उसको वाइप ऑफ नहीं करते। लेकिन हारिस की हार्ड वैक्स के केस में मैं इसके हेज़ी अपीयरेंस का वेट नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये पहले ही अप्लाई करने में बहुत हार्ड है और वाइप करने में भी बहुत हार्ड है। और अगर इसका मैंने वेट कर लिया कि ये हेज़ी अपीयरेंस दे या ड्राई हो जाए तो इसको वाइप ऑफ करने में मज़ीद मुश्किल होती है। बल्कि इवन के कुछ केसेस में तो बल्कि पानी भी आपको सरफेस के ऊपर डाल के तो फिर उसके बाद वाइप ऑफ करना पड़ता है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो और इसकी वाइपिंग वो थोड़ी डिफ़िकल्ट इस सेंस में है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक प्रो टिप भी दे दूँ, अगर आपके पास कोई ऐसी वैक्स पड़ी हुई है जिसकी एप्लीकेशन थोड़ी हार्ड है तो उसको अप्लाई करते वक्त बजाय इससे कि आप एप्लीकेटर पैड को
चारों तरफ से वैक्स के साथ मतलब उसके ऊपर अप्लाई करके तो फिर आप पैनल के ऊपर लगाएं और आप उसको एप्लीकेटर पैड को ग्रिप अपने पूरे हाथ से करें। इसके बजाय अगर आप अपनी सिर्फ 4 उँगलियों से उसको ग्रिप करें और नीचे जो उसका आपका जो थंब है उसके एप्लीकेटर पैड के नीचे रख लें, तो इस केस में जो हार्ड वैक्स भी अगर कोई हो तो उसकी एप्लीकेशन रिलेटिवली जो है ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई सॉफ्ट वैक्स के केस में जैसे नॉर्मली आप अपना पूरा हाथ उसके ऊपर रख के तो उसको रब करते हैं। उसके बजाय अगर सर आप सिर्फ अपनी 4 उँगलियों से करें तो आपसे एप्लीकेशन फिर भी एफिशिएंटली हो जाएगी, वरना तो इतनी हार्ड वैक्स के केस में आपका एप्लीकेटर पैड ही काबू में नहीं आता। यही वजह है कि मैं भी अभी एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो मैंने भी पैड को अपनी अगली 4 उँगलियों में ग्रिप किया हुआ है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है हार्ड वैक्स की ये थोड़ी हार्ड है। तो अब मैं इसको वाइप कर दूँगा। और अब हमारे पास है टोनिन की सेरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स। अब इसको हम लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करेंगे। इसकी एप्लीकेशन एज़ कम्पेयर टू दी हारिस बहुत ईजी है, ईजी इस सेंस में कि ये अप्लाई बहुत ईजीली हो जाती है, कोई ज़्यादा आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मैं अपना जो थंब है वो एप्लीकेटर पैड को नीचे से ग्रिप किए बगैर बहुत ईजीली उसके ऊपर ही हाथ करके तो रब कर रहा हूँ और बड़ी ईजीली ये वैक्स अप्लाई होती चली जा रही है। और अब थोड़ा वेट कर लेंगे कि इसकी हेज़ी अपीयरेंस आ जाए, उसके बाद हम इसको वाइप ऑफ करेंगे। इसकी एप्लीकेशन भी उससे इजी है और ऑब्वियसली वाइपिंग भी इसकी हारिस से इजी है। सो वैक्स हमारी अप्लाई हो गई, तो अब टाइम है इसके रिज़ल्ट्स चेक करें। सबसे पहले तो इसकी हाइड्रोफोबिसिटी चेक कर लेते हैं, इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हाइड्रोफोबिसिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से तो दोनों वैक्सीन ने ऑलमोस्ट सेम ही हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ़र की है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। वाटर बीडिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। बाकी इसके आप सेंटर से देख सकते हैं कि जहाँ पर टेप हमने लगाई हुई थी वहाँ पर सिर्फ पानी रह गया है। बाकी जहाँ पर भी हमने वैक्स लगाई थी वहाँ से पैनल की उस सरफेस से वाटर रिपेल होकर नीचे चला गया। तो हाइड्रोफोबिक टेस्ट में अगर कंपेयर करें तो आई वुड से कि दोनों वैक्सेस ने सिमिलर हाइड्रोफोबिसिटी ही ऑफ़र की है। सो अब इसकी ग्लॉस को कंपेयर कर लेते हैं। एंड ग्लॉस में जैसी कंडीशंस लाइटिंग की कंडीशंस इस क्लिप में है उसमें आई वुड से कि हारिस प्रीमियम हार्डवैक्स की ग्लॉस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी टोनिन सेरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स। ये मेरी जजमेंट है एंड ऑब्वियसली जजमेंट कैन बी रॉन्ग, बट मेरे ऑब्जर्वेशन में हारिस की ग्लॉस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी टोनिन सेरामिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स। येस, डिफरेंस 19-20 का ही है, बट आई गेस कि हारिस की ग्लॉस ज़्यादा है एज़ पर दिस क्लिप एंड दीज लाइटिंग कंडीशंस। सो इसकी ग्लॉस और हाइड्रोफोबिसिटी तो हमने चेक कर ली। अब मैं कल इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दोबारा करूँगा और आपको हाइड्रोफोबिसिटी इसकी दोबारा दिखाऊँगा। और कंसिडरिंग कि ये जो गाड़ी है इस पर रोज़ कपड़ा लगता है तो इस केस में आई डोंट थिंक सो कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा कोई भी वैक्स निकाले। लेकिन स्टिल कल इसका हम हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट दोबारा करेंगे और फिर उसमें चेक करेंगे कि असल में ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। हाँ, अगर गाड़ी के ऊपर कपड़ा वगैरह ना लगे तो उस केस में वैक्स निकाल भी सकती है, कोई हफ्ते 2 हफ्ते भी निकाल जाएगी। लेकिन ऐसी गाड़ी जिस पर कपड़ा आपका रोज़ लगना है तो उस केस में ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली कंप्रोमाइज़ हो जाती है कोई वैक्स की अगर आपने ऊपर अप्लाई की हो तो। कल हमने इसके ऊपर वैक्स अप्लाई की थी और कल दोपहर में की थी तो तकरीबन 30 to 35 आवर्स हो चुके हैं वैक्स को अप्लाई किए हुए। और कंसिडरिंग कि आज ये पूरा दिन गाड़ी धूप में खड़ी हुई, उसके बाद गाड़ी के ऊपर कपड़ा भी लगा है और उसके बाद हल्की सी बारिश भी हुई है और उसके बाद अब दोबारा इसके ऊपर पानी फेंक के तो इसकी हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट करते हैं। तो इस साइड में हमने हारिस की प्रीमियम हार्ड वैक्स अप्लाई की थी
एंड वाटर इज़ स्टिल बीडिंग, सो यानी कि इट्स गुड, इट्स रियली गुड। अब टर्न इन वाली साइड चेक कर लेते हैं, और इस साइड पर भी वाटर बीट कर रहा है, तो इट मीन्स कि एक बार गीला कपड़ा मारने के बावजूद और 30 to 35 डेज सॉरी आवर्स तक धूप में रहने के बावजूद भी कोटिंग पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। रिज़ल्ट्स स्टिल वैसे ही हैं जब हमने अप्लाई की थी तो उसके बाद थे। और अब मैं कल इसका दोबारा टेस्ट करूँगा, यानी कि इसके बाद हमारे पास एक दिन के बाद तो ये रिज़ल्ट था, अब 2 दिन के बाद भी इसकी हाइड्रोफोबिसिटी दोबारा चेक करेंगे। आज मुझे वैक्स अप्लाई किए हुए 5 दिन हो गए हैं। आज फ्राइडे है, जबकि मंडे को मैंने अप्लाई की थी। और कंसिडरिंग कि कल अच्छी खासी बारिश भी होती रही है, काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। और 5 दिन जो हो गए हैं इसको, इसमें से रोज़ गाड़ी के ऊपर कपड़ा भी लगा है। तो ये सब फैक्टर्स जहन में रखते हुए इसका हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट इसका दोबारा करते हैं। सो एज़ यू गाइस कैन चेक के यहाँ पर हमने हारिस की हार्ड वैक्स अप्लाई की थी, और जिसका कोई भी नामो निशान नहीं है, वाटर बीट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जस्ट नॉर्मल बिहेवियर ही आ रहा है पैनल से। और जहाँ पर हमने अप्लाई की थी टोनियन की वैक्स, वहाँ भी चेक कर लेते हैं। और ये टोनियन का भी रिज़ल्ट आपके सामने है एज़ एक्सपेक्टेड। दोनों वैक्सीज़ ने ही अब कोई भी हाइड्रोफोबिसिटी शो नहीं की। इट मीन्स के दोनों वैक्सीज़ पैनल के ऊपर से फुल तरह से जो है बिल्कुल अब कोई भी लेयर इस टाइम पैनल के ऊपर नहीं है, वैक्स रिमूव हो चुकी है। कल बारिश भी हुई थी काफ़ी तेज़, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोटिंग डिस्टर्ब हो गई हो सारी, बट ऑल्सो कंसिडरिंग कि गाड़ी के ऊपर रोज़ कपड़ा भी लगता रहा, सो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हुए सो आई गेस के इन कोटिंग्स की लाइफ इतनी ही होनी थी। सो यस, दिस वाज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द ड्यूरेबिलिटी। सो हियर इज़ अ कंपैरिजन चार्ट। रिज़ल्ट दोनों प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय इसके कि हारिस की जो ग्लॉस है वो स्लाइटली मोर देन गुड है एज़ कम्पेयर टू दी टोनिन। और इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली हारिस इज़ क्लियर विनर, तकरीबन ऑलमोस्ट 40% लेस इन प्राइस एज़ कम्पेयर टू द टोनिन। और इसके अलावा अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्टर, और इसमें टोनियन ही क्लियर विनर है। हारिस की सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है, बाकी इसके अलावा हारिस प्राइस में रिज़ल्ट्स में टोनियन से ऑब्वियसली बेटर ही है, बट एप्लीकेशन प्लेज अ बिग बिग रोल इन जो आपका टाइम जो कंज्यूम होना है उसमें। टोनियन की अगर आप सेरामिक कोटिंग अप्लाई करने बैठे तो उसकी एप्लीकेशन ईजी होगी, और ऑब्वियसली आपका टाइम भी कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दी हारिस वैक्स। माई ओनली रिक्वेस्ट टू हारिस इज़ टू प्लीज़ प्लीज़ अपनी वैक्स की थोड़ी सी कंपोजिशन जो है इस तरह की कर लें कि इसकी एप्लीकेशन बस जो है वो ईजी हो जाए, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन। और अगर सिर्फ इसकी एप्लीकेशन ठीक हो जाए तो आई गेस के दिस कैन बी द नंबर 1 वैक्स इन पाकिस्तान। सो येस, दिस वॉज द फाइनल वर्डिक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।